और इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हम आपको दिखा रहे हैं। आज सुबह से जब से पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री अयोध्या, तब से हमने देखा कि हनुमानगढ़ी गए, दर्शन पूजन किए, रामलला के दर्शन पूजन किए, उसके बाद अलग अलग जगहों पर जाकर जायजा लेते दिखाई दिए। इसके अलावा संतों महंतों से भी मुलाकात हुई है और अब सरयू के घाट से स्टीमर पर बैठकर वहां पर निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री दिखाई देंगे, क्योंकि यहां पर भी हम देख पा रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। अगर सड़कों की बात की जाए तो वहां पर सेना के जवान, एटीएस और तमाम सुरक्षा बल दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरयू तट की बात की जाए या फिर सरयू तट के अंदर की सुरक्षा व्यवस्था किस तरह है, वहां पर एनडीआरएफ की टीम को उतारा गया है ताकि वहां पर व्यवस्थाओं का वो खास ख्याल रख सके। अब मुख्यमंत्री स्टीमर के जरिए वहां पर जो घाटों के आसपास की सुरक्षा व्यवस्था है उसका जायजा लेंगे, किस तरह के इंतजाम है, क्योंकि यहां पर हजारों भक्त पहुंचने वाले, लाखों लोग पहुंचने वाले हैं, तो व्यवस्था में कोई कमी, कोई चूक ना रह जाए, इसको लेकर हर तरफ, चाहे वो सड़क हो या फिर जल मार्ग हो, वहां पर किस तरह की व्यवस्था है। एयरपोर्ट भी गए थे, वहां की व्यवस्था भी उन्होंने देखी है, यानी हर व्यवस्था को वो अपनी आंखों से देख लेना चाहते हैं कि हर व्यवस्था दुरुस्त कर ली गई है 22 तारीख के एक बड़े समारोह को लेकर कि नहीं। हमने देखा कि राम मंदिर के सामने उन्होंने एक फोटो खिंचाई, भव्य राम मंदिर, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीरें ट्विटर पे भी इस वक्त खूब ट्रेंड कर रही है और उन्होंने भव्य और दिव्य राम मंदिर के आगे की तस्वीरें भी, और अब इस वक्त स्टीमर के जरिए सरयू घाटों का निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं। तो सीएम ने सोलर बोट का उद्घाटन किया और उसी की सवारी कर रहे मारुति सोलर बोट, जो कि अब सरयू में संचालित होगा। और आज आप देखिए उस पर सवार होकर सीएम योगी आदित्यनाथ घाटों पर मौजूद लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, ये बदली हुई अयोध्या है, ये अयोध्या का नया स्वरूप है, जहां न सिर्फ सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है, उनका पुनर्निर्माण हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ आप देखिए जल परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में भी सरकार की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया है। सोलर बोट की सवारी करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। ऐसे में जो राम भक्त आने वाले दिनों में अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए आएंगे, वो इसी सोलर बोट के जरिए सरयू की यात्रा भी कर पाएंगे, अयोध्या के सभी घाटों को निहार पाएंगे। और वही इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आ रहे हैं। इस सोलर बोट में उनके साथ कैबिनेट के मंत्री भी मौजूद हैं, तमाम अधिकारी मौजूद हैं। आज सुबह से एक के बाद एक कई कार्यक्रमों में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं, जहां उन्होंने रामलला के दर्शन पूजन किए, हनुमानगढ़ी गए, वहां पर दर्शन पूजन किया। इसके अलावा अधिकारियों के साथ बैठक भी की। उद्घाटन से पहले, रामलला के गर्भगृह में विराजमान होने से पहले तमाम तैयारियों को मुकम्मल कर लेना चाहते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, और खुद ग्राउंड जीरो पर जाकर वो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कहीं पर भी तैयारियों में कोई कोर कसर न रहने पाए। और बातचीत करने के लिए राजीव इस वक्त अयोध्या से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, आज हमने देखा कि सुबह से जब से मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, वहां पर देख रहे हैं कि जो 22 तारीख का बड़ा समारोह है, उस समारोह में कहीं कोई चूक ना रह जाए और हर व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त कर लेना चाहते हैं, अपनी आंखों से देख लेना चाहते हैं। और इस वक्त सोलर बोट पर सीएम दिखाई दे रहे हैं। जरा इस बात की जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए कि क्या खास है इस सोलर बोट में, और मुख्यमंत्री यहां से कहां तक जाएंगे इस सोलर बोट में चढ़कर। और देखिए, इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरयू पुल से, जो कि रामकथा पार्क के बगल में है, वहां से इस घाट से सोलर बोट का शुभारंभ उन्होंने किया है। ये सोलर बोट करीब 40 से 50 यात्रियों को इसकी कैपेसिटी है। सोलर बोट होने के कारण इसमें किसी भी तरह का कोई पॉल्यूशन नहीं होगा और रोजाना ऐसी सोलर बोट के जरिए जो राम भक्त अयोध्या पहुंचेंगे उनको मां सरयू का दर्शन पूजन के साथ ही उनको सैर कराई जा सकेगी। इस दौरान आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस स्थल से आपसे कुछ देर पहले इस सरयू सोलर बोट का शुभारंभ किया है। इससे पहले, क्योंकि 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, उसको लेकर पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले राम जन्मभूमि स्थल पहुंचे और वहां पर किस तरह से टेंट लगाया जा रहा है, किस तरह से जो तमाम विशिष्ट अतिथि पहुंचेंगे उनके बैठने की व्यवस्था की गई है, उनकी सुरक्षा की क्या व्यवस्था है, उनकी सुविधाओं के लिए क्या क्या इंतजाम किए गए हैं, इसका जायजा लिया है और वहां पर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो अयोध्या में टेंट सिटी बनाई गई है, उसका भी उन्होंने निरीक्षण किया और वहां पर उन्होंने ये पूछा कि कितने लोगों के यहाँ पर ठहरने की व्यवस्था की गई है, उसके इंतजाम का जायजा लिया है। जिसके बाद अब आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त
सरयू में सैर करते हुए नजर आ रहे हैं उस सोलर बोट के जरिए, जिसका खुद उन्होंने अब से कुछ मिनटों पहले शुभारंभ किया है पीटा काट के, और इस वक्त वो सरयू की सैर पर नजर आ रहे हैं, जिसके बाद अब से कुछ ही मिनटों बाद वो वापस इसी स्थल पर आएंगे। और आज उन्होंने इस सरयू बोट का शुभारंभ किया है। इस तरह की कई जो सोलर बोट हैं वो इस मां सरयू के पावन नदी में चलेंगी, और यहाँ पर पहुंचने वाले जो सैकड़ों राम भक्त हैं वो इस सोलर बोट के जरिए मां सरयू में सैर कर सकेंगे। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये जो सोलर बोट है, सोलर आधारित है, और इसको चलाने के लिए किसी डीजल पेट्रोल की जरूरत नहीं है, बल्कि सोलर से ये चार्ज होगी। और रोजाना करीब 40 से 50 जो यात्रीगण पहुंचेंगे, जो राम भक्त पहुंचेंगे, उनको यहाँ से सैर कराई जा सकेगी। इस तरह की कई बोटें अयोध्या में चलाई जाएंगी, जिससे आने वाले दिनों में जो बिल्कुल राजीव, अयोध्या की भव्यता और दिव्यता वहां पर पहुंचने वाले श्रद्धालु इसको देख सके, और इसलिए सारी व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है। हमने देखा किस तरह से हेलीकॉप्टर भी लगाए गए हैं ताकि ऊपर आकाश से भव्य अयोध्या की तस्वीरें जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचेंगे वो देख पाएंगे। अब ये जो सोलर बोट है उसका भी आज यहां पर उद्घाटन किया है। इस पर अब सवार होकर योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं, तो यहां से घाटों की सुंदरता दिखाई देगी। सड़कें चौड़ी हो गई हैं, चौक चौराहे सुंदर और भव्य हो गए हैं, यानी कि अयोध्या जिस तरह से सज धज कर तैयार है, जो श्रद्धालु पहुंचेंगे, जो बड़े बड़े वीवीआईपीस पहुंचेंगे, वो हर जगह से, हर कोने से अयोध्या के सुंदर स्वरूप का दीदार कर पाएंगे। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, आप देख पा रहे हैं सोलर बोट का उद्घाटन, सोलर बोट पर चढ़कर घाटों का निरीक्षण करते हुए और ये जानकारी लेते हुए कैसे ये चलेगा, प्रदूषण रहित होगा, अयोध्या आने वाले लोगों के लिए खास आकर्षण का केंद्र ये बनेगा। तो आज देख रहे हैं हम किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि कह सकते हैं कि 22 तारीख के बड़े समारोह के लिए अब सिर्फ 2 दिन का वक्त बचा है, और अब शायद ये अंतिम दौरा मुख्यमंत्री का होगा अयोध्या, और इसी वजह से मुख्यमंत्री देख लेना चाहते हैं कि बड़ा इवेंट, बड़ा समारोह, इतने सारे लोग यहां पर पहुंच रहे हैं, इसीलिए मुख्यमंत्री चाहते हैं कि सब कुछ देख ले। राजीव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, दिव्यता और भव्यता की बात हो रही थी, सोलर बोट पर मुख्यमंत्री इस वक्त सफर कर रहे हैं, उद्घाटन किया है। हमने देखा कि चॉपर भी, मतलब हेलीकॉप्टर भी कुछ लगाए गए थे, जिससे भी श्रद्धालु वहां पर पहुंचेंगे तो ऊपर से हवाई यात्रा के दौरान वो भव्य अयोध्या देख पाएंगे। सड़कों की सुंदरता, चौक चौराहों की सुंदरता, यानी यहां आने वाले हर एक श्रद्धालु, हर एक व्यक्ति अयोध्या को पूरी तरह से निहार लेंगे अगर वो कहीं पर भी खड़े होते हैं। देखिए, यकीनन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, उनका सपना है कि जो अयोध्या है उसको दुनिया की सबसे खूबसूरत नगरी के तौर पर बसाया जाए, सजाया जाए। उसके क्रम में आपने देखा कि एक और जहां पर जो कनेक्टिविटी है उसको बढ़ावा देने के लिए बीते दिनों खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 दिसंबर को अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शुरुआत की, तो वहीं दूसरी ओर अब से कुछ देर पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मंच से सोलर बोट का शुभारंभ किया है, और अब वो इस वक्त सरयू की सैर पर निकले हैं। ये जो सोलर बोट है ये पॉल्यूशन फ्री होगी, सोलर संचालित होगी, और इसमें करीब 40 से 50 जो यात्री हैं वो एक समय में सैर कर सकेंगे। तो ऐसे में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि जो दुनिया के राम भक्त जब अयोध्या में पहुंचे तो उसकी दिव्यता और भव्यता देखते ही बने, और उनको किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो। इसीलिए चाहे वो जल हो, थल हो या नभ हो, वो तीनों मार्गों पर न सिर्फ बेहतर कनेक्टिविटी का काम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो काफिला है वो इस वक्त सरयू में सामने नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम की पैड़ी। ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी, तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। और हो गई यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।